है, नल का पानी रोड में बहते रहता है, वो समस्या जो पार्षद हम लोग बनाए हैं 15 साल में, उनका देखा जाए तो हो पाए नहीं। और बाकी जो भी काम हम लोग देखते हैं, बच्चे लोग को शिक्षा के लिए दरकार रहता है, वो भी बच्चे लोग कहीं नहीं जा पा रहे हैं, जिनको साइन करवाना रहता है, किसी तरह का काम रहता है, तो वार्ड में ये काम नहीं हो पा रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि इस चीज़ को बदलाव हो और कुछ नए चेहरे आए। 22 फरवरी को चुनाव होने हैं और 27 को मतगणना हो जाएंगे। कैसी लगती है कि इस बार की जो मुद्दे होंगे इस नगर निकाय चुनाव का मुद्दा यही रहेगा कि जिस तरह विकास होना चाहिए, जिस तरह का मूलभूत सुविधा लोगों को मिलना चाहिए, वो अभी भी गौण है। आप वृद्धा पेंशन में चले जाइए, वृद्धा पेंशन लोगों को कट रहा है और मैया सम्मान योजना के नाम से लोगों को भ्रमित करके पैसा दिया जा रहा है। मूलभूत सुविधा में आप देखिए कि अनठेकानी आपका होल्डिंग टैक्स का पैसा लिया जा रहा है, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। कि आपका ये जो क्षेत्र है बिल्कुल राजधानी के बीचों बीच है। फिरालाल चौक है, चड्डी तालाब है, छठ पूजा हो या कोई भी पर्व हो, सरहुल हो, कर्मा हो, उसमें आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लगता है। क्या लगता है कि उसका प्रतिफल आप लोग को जनता देगी? इसका सम्मान से होगी? मांग की जा रही थी कि पॉलिटिकल जो है पार्टी, जिसे फिर की रघुवर दास की सरकार थी उस वक्त लास्ट टाइम जो है चुनाव हुए थे, और जो पार्टी है अपने दलगत के आधार जो है मेयर की प्रत्याशी, चाहे डिप्टी मेयर इस बार जो है वार्ड पार्षद चुनेंगे। क्या लगता है कि बैलेट पेपर से जो चुनाव होंगे, मेयर चुनने की जो प्रक्रिया है उससे हालांकि विरोध जरूर हुआ, लेकिन अब तो चुनाव होना है, कैसे इतने दिन में हुआ नहीं। लोगों का, हर लोगों का विश्वास उठ चुका है, लोग बदलाव की ओर हैं और बदलाव चाह रहे हैं। युवा चेहरा लोग लड़ रहे हैं, जो अच्छा जिसकी इंतजार थी वर्षों से नगर निकाय चुनाव और नगर का विकास कैसे हो, इसे लेकर हर कोई मतदाता अपने आप में जो है दिन रात लगा रहता है और नगर कैसे सुव्यवस्थित हो, कैसे सुंदर हो, इसको लेकर काम करना की ज़रूरत है। चाहे सड़क हो, नाली हो या गली मोहल्ले की बात हो, वह चुनेंगे हर एक जनप्रतिनिधि को। मतदान का दिन जो है 23 फरवरी है और जो है मतगणना का 27 फरवरी है। तो इस वक्त हम रांची नगर निगम के अंतर्गत जो है वार्ड 18 में मौजूद है और हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर कैसी जो है तैयारी इस बार नगर निकाय चुनाव को लेकर है। कैसे देखते हैं इस बार के नगर निकाय चुनाव? हालांकि कई साल जो है बीत गए, इंतजार लंबा करना पड़ गया इस बार आप लोगों को। क्या कुछ लगता है कि इस बार मुद्दे रहेंगे चुनाव में आप लोगों के लिए? हम लोग का मुद्दा यही रहेगा इस बार चुनाव में कि बस्ती वार्ड नंबर 18 को सुंदरता की ओर ले जाना है। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। समस्या बहुत सारी है, नल का पानी रोड में बहते रहता है, वो समस्या जो पार्षद हम लोग बनाए हैं 15 साल में, उनका देखा जाए तो हो पाए नहीं। और बाकी जो भी काम हम लोग देखते हैं, बच्चे लोग को शिक्षा के लिए दरकार रहता है, वो भी बच्चे लोग कहीं नहीं जा पा रहे हैं, जिनको साइन करवाना रहता है, किसी तरह का काम रहता है, तो वार्ड में ये काम नहीं हो पा रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि इस चीज़ को बदलाव हो और कुछ नए चेहरे आए इस बार। नए जो उम्मीदवार को मौका मिलना चाहिए। जी, एकदम नए चेहरा आना चाहिए और नए उम्मीदवार आना चाहिए, जिससे कि आगे वाले भविष्य का तय हो। हर सुख दुख में वो साथ रहे, सुख दुख में वो खड़े रहे और जिसे बोला जाए काम के लिए तो काम होना भी चाहिए। देखिए, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा भी है और मुद्दों को उठाते हैं लगातार। आप देखते होंगे प्रेस वार्ता में, हर सामाजिक कार्यक्रम में, चाहे वो खेल कूद की बात हो या जिस चीज़ की सुरक्षा की बात हो, सामने बढ़कर चढ़कर, चाहे पूजा समिति हो, सभी चीज़ों में बढ़ चढ़ कर रहते हैं। और जी क्या कहेंगे, कल घोषणा हो गई, 23 फरवरी को चुनाव होने हैं और 27 को मतगणना हो जाएंगे। कैसी लगती है कि इस बार की जो मुद्दे होंगे इस नगर निकाय चुनाव को लेकर, कैसे देखते हैं आप? देखिए, पूरे झारखंड में चुनाव हो रहा है, खास करके झारखंड की राजधानी रांची में ऐसे कई वार्ड है जो केंद्रीय सरना समिति अपना विशेष प्रत्याशियों को हम लोग ध्यान में रख रहे हैं। और ख़ास करके हम लोग का मुद्दा यही रहेगा कि जिस तरह विकास होना चाहिए, जिस तरह का मूलभूत सुविधा लोगों को मिलना चाहिए, वो अभी भी गौण है। आप वृद्धा पेंशन में चले जाइए, वृद्धा पेंशन लोगों को कट रहा है और मैया सम्मान योजना के नाम से लोगों को भ्रमित करके पैसा दिया जा रहा है। मूलभूत सुविधा में आप देखिए कि अनठेकानी आपका होल्डिंग टैक्स का पैसा लिया जा रहा है, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि आपका नल का जो पानी का जो बिल है वो भी अनठेकानी बाहर का कंपनी को दे करके अनाप शनाप पैसा लिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग बहुत गहराई से देख रहे हैं और ये सब चीज़ों को कैसे हम लोग ठीक करेंगे और कैसे हमारा वार्ड में पार्षद जीत करके आएगा, इस आवाज़ को कैसे बुलंद करेगा,
नगर निगम के बोर्ड की बैठक में, ये सब चीज़ों को हम लोग खास करके ध्यान दे रहे हैं। और रही बात जो राजधानी रांची का जो वार्ड नंबर 18 है, उसमें भी हमारा प्रत्याशी जा रहा है, तो निश्चित रूप में जो प्रत्याशी जो जीत के आए थे, जो 10 साल 15 साल जो राज किया इस वार्ड में, उससे जनता नाखुश है। और हम लोग चाहते हैं कि युवा पीढ़ी नया चेहरा है और उसका भरपूर सहयोग मिल भी रहा है इस क्षेत्र का जनता को। और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहते हैं कि नया जो चेहरा है उसको आप लोग सहयोग दीजिए और उसको वार्ड पार्षद बनाइए। और उसका मूलभूत सुविधा आपको जो लगता है वो पार्षद आपको घर जा करके पूरा करने का काम करेगा। बबलू जी, आपका ये जो क्षेत्र है बिल्कुल राजधानी के बीचों बीच है। फिरायलाल चौक है, चटरी तालाब है, छठ पूजा हो या कोई भी पर्व हो, सरहुल हो, कर्मा हो, उसमें आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लगता है। क्या लगता है कि उसका प्रतिफल आप लोगों को जनता देगी, इसका सम्मान? ये जनता का ही मांग है। ये वार्ड नंबर 18 से जिस तरह सबलू मुंडा को हम लोग ला रहे हैं, अगर उसको हम लोग लड़वाएंगे तो हम लोग जिस तरह से चटरी सरना समिति हो या केंद्रीय सरना समिति, उसके माध्यम से हर वर्ग के पूजा पाठ में हम लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। तो जनता का ही डिमांड है कि इस बार जो आगे बढ़ चढ़ कर करके आप लोग जो सेवा देते हैं, तो आप लोग निश्चित रूप में आइए और हम लोग इस तरह का हम लोग जो है इसको हम लोग ठीक करने का काम करेंगे और नया चेहरा को हम लोग जिताने का चुनाव बैलेट पेपर से होगी। मांग की जा रही थी कि पॉलिटिकल जो है पार्टी, जिसे पूर्व की रघुवर दास की सरकार थी, उस वक्त लास्ट टाइम जो है चुनाव हुए थे और जो पार्टी है अपने दलगत के आधार जो है मेयर की प्रत्याशी, चाहे डिप्टी मेयर, इस बार जो है वार्ड पार्षद चुनेंगे। क्या लगता है कि बैलेट पेपर से जो चुनाव होंगे, मेयर चुनने की जो प्रक्रिया है उससे हालांकि विरोध जरूर हुआ, लेकिन अब तो चुनाव होना है, कैसे देखिए? कहीं ना कहीं लोगों को आशंका है कि यहाँ पर बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव करा करके यहाँ पर किसी न किसी तरह का तो लोगों को धोखाधड़ी या फिर उसको बोला जाए हम लोग भाषा में गेजा, उस हिसाब करने का साजिश है। और हम लोग के साथ साथ और लोग भी लगे हुए हैं, जैसे पार्टी के लोग हैं और हर वार्ड के क्षेत्र के लोग लगे हुए हैं कि अगर जिस तरह का अगर छल कपट करता है, काहे कि हेमंत सरकार में चुनाव हो रहा है, पिछले बार भी आपने जीता तो उस समय भी आपने चुनाव नहीं कराया, तो आप 6ठा साल के टर्म में आप चुनाव करा रहे हैं, तो इसको भी लोग बहुत ही गंभीरता से लिए हैं। और बैलेट पेपर में जो चुनाव हो रहा है, हम लोग मांग करते हैं कि निष्पक्ष और अच्छा तरीका से चुनाव हो, हम लोग यही कहेंगे और हम लोग पूरा ध्यान भी रखेंगे इसमें। चलिए, तो देखिए निष्पक्ष चुनाव हो यह मांग की जा रही है और मांग भी क्यों नहीं कर पाए, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या लगता है कैसा रहेगा इस पर का चुनाव, क्या कुछ मुद्दे होंगे? मुद्दे तो है पार्षद चुनाव में नाली, सड़क, गली, बिजली, पानी, यही क्या तो उससे ज्यादा बढ़ के भी कोई समस्या है? समस्या है कि जो योजना जो निगम देती है या वो केंद्र सरकार की हो, स्मार्ट कैसे राजधानी है, चूंकि रांची राजधानी है, कैसे स्मार्ट बनाया जाए, लोगों को स्मार्ट तरीके से जीने का तरीका कैसे हो, जितना योजना जो सरकार देती है वो धरातल पर कैसे उतरे, घर घर कैसे पहुंचे, सबको लाभ कैसे मिले, आपका बच्चों लोगों का पढ़ाई के लिए हो, शिक्षा का माध्यम से हो, रोजगार के माध्यम से हो, बहुत सारा चीज़ों को जो पार्षद अपने निगम से लाकर अपने वार्ड में लोगों को बताएंगे, देंगे, तो उसका फायदा लोगों को मिलेगा, तो वो काम होगा। तो वो काम तो इतने दिन में हुआ नहीं। लोगों का, हर लोगों का विश्वास उठ चुका है, लोग बदलाव की ओर हैं और बदलाव चाह रहे हैं। युवा चेहरा लोग लड़ रहे हैं, जो अच्छा अपना करेंगे तो लोग का बीच में बदलाव होना है, इस बार बदलाव तय है। चलिए, बदलाव तय है और भी युवा है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे आप लोग, कैसे देखते चुनाव को? चुनाव को हम लोग तो पहली बात है कि वार्ड नंबर 18 में सबलू मुंडा जी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने उसके कार्यकाल को देखा है। जब वो व्यक्ति जो पूजा कराते हुए बोलते 24 घंटे जग करके काम कर रहे हैं, तो उसके जैसा लीडर वार्ड 18 को और कोई नहीं मिल सकता है। अभी देखिए, अभी जितने पुराने वार्ड पार्षद थे उन लोगों ने कभी भी रैन बसेरा का निर्माण नहीं कराया, हर एरिया में चिकित्सा के लिए कुछ भी नहीं किया। बहुत ऐसा है कि उनको फ़ोन करने से उनका पता नहीं रहता। और हम लोगों ने देखा है कि सबलू मुंडा जी 24/7 एनी टाइम लोगों के लिए काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तो उनसे अच्छा वार्ड पार्षद वार्ड 18 को नहीं मिल सकता है। वोट करेंगे, अपील करेंगे सभी को वोट करने के लिए। अरे तो मैं कहना चाह रहा था ना कि जो व्यक्ति सबके लिए खड़ा है तो उसको ही ना वोट करेगा। और मेरे माध्यम से मेरे भी जितने जानकार हैं उनसे मैं भी अपील करूंगा कि सबलू मुंडा जी को वोट करके जरूर जिताएं। चलिए, तो देखिए अपील की जा रही है और अभी से ही जो है आप देखिए कि चारों तरफ जो है किस तरीके से जो है चुनाव को लेकर तैयारियां जो है शुरू कर दी गई है और लोग जो है भारी उत्साह
चूंकि उनके अंदर है और मतदान करने के लिए 23 फरवरी का दिन निर्धारित किया गया है और 27 फरवरी को जो है नतीजे आ जाएंगे। कल से नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी और हर एक प्रत्याशी, हर एक जो है जनप्रतिनिधि जो है अपने किस्मत का फैसला जो है अपने दाव आजमाएंगे और हर कोई अपने अपने दावे पर जो है खड़े उतरेंगे। हर एक वार्ड से हम तस्वीरें दिखाएंगे, 53 वार्ड है और हर एक वार्ड के जो प्रत्याशी हैं उनसे हम आपसे बातचीत कराएंगे। हर दिन एक नए वार्ड में जो है नई नई समस्याओं जो वहाँ पे है उसको दिखाने की प्रयास करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। हम आगे प्रत्याशी से भी, जो मेयर के प्रत्याशी हैं, वार्ड परिषद के प्रत्याशी हैं, उनसे भी बातचीत करके आपको विश्लेषण दिखाने वाले हैं।